हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले दिनों मतलब यस्टरडे माताजी का एक व्लॉग आया था और माताजी बहुत ही गुस्से में आकर मतलब वो हँसे कि रोए या गुस्सा करे, बड़े ही कन्फ्यूज़न में आकर कुछ-कुछ बातें बताया है आउट ऑफ कंसर्न अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है? तो उन्हीं बातों पे थोड़ा-सा रोशनी डालते हुए आज का मेरा ये वीडियो रहेगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे इस वीडियो के द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा और एक-एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से सुनिए और अगर आपको कुछ भी लगे कि आपका भी कोई पीओवी है इस मैटर पे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी कन्फ्यूज़्ड माताजी, ठीक है? पहले ये माताजी आई बहुत ही अ, धड़ाके के साथ मतलब अपनी चीज़ें बताते हुए कि अपने ऑडियंस को उकसाते हुए कि जाओ और जाकर सारे रिएक्शन वालों के कमेंट सेक्शन में गालियों से भर दो, ठीक है? और अपना पावर दिखाओ कि आप लोग हमारे साथ कितने अच्छे से जुड़े हुए हो और आप हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। जैसा कि माताजी के ज़ोंबी फैन्स कुछ चुनिंदा गिने-चुने फैन्स ने ये चीज़ फ़ॉलो भी किया होगा, बखूबी किया होगा डेफ़िनेटली। तो माताजी के पास इतना वेला टाइम है, जबकि माताजी बोलती हैं मैं किसी को नहीं देखती हूँ। माताजी के पास इतना वेला टाइम है कि माताजी अभी सारे रिएक्शन वालों के कमेंट बॉक्स में भी जाकर स्कैनर लगा के बैठ जाती हैं, कि किसके कमेंट में क्या-क्या कमेंट आया है और कौन-सा कमेंट करने वाला उनका खुद का चहीता है, ठीक है? और कहाँ पे कोने-खोपचे में लाइव चल रहा है, वहाँ पे लाइव में किसे क्या बोला जा रहा है, किसे भगा दिया जा रहा है, माताजी पूरा भरपूर अटेंशन के साथ सब जगह पे एक्टिव हैं। तो माताजी को बहुत दुःख हो रहा था कि इस तरीके से भगा दिया जा रहा है। तो वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बोल रहे थे कि प्लीज़ आप लोग मत जाओ कोई वहाँ पे, ठीक है? आप लोग ना उनको मत देखा करो। तो आउट ऑफ कंसर्न माताजी आकर यही बोल रही हैं अपने व्लॉग में। तो माताजी को मैं याद दिला दूँ कि माताजी ये जो आप आज बता रहे हैं कि आप लोग मत जाओ। आप 2 दिन पहले आप खुद बोल रहे थे कि जाओ, जाकर उनको भर-भर के बोल कर आओ, है ना? तो आप ही के भेजे हुए हैं। अब क्या करें बेचारी ने जोश-जोश में बोल तो दिया था सबको जाने के लिए, लेकिन फिर रिएक्शन वालों का व्यूज़ देख के शायद उनको बुरा लग रहा है कि अरे! इतने सारे व्यूज़ इनको क्यों आ रहा है ना? क्योंकि माताजी के खुद के व्यूज़ के लाले पड़े हुए हैं। अब देखो, जिस ब्लॉगर का ये मानना है कि उनसे रिएक्शन वालों की दाल-रोटी चल रही है, उस व्लॉगर के व्लॉग्स में अगर रिएक्शन वालों से आधी से भी कम व्यूज़ हैं, तो आप समझ सकते हो उस बेचारे व्लॉगर्स का क्या हाल होता होगा। मतलब वो बेचारी कितना कितना और खून का घूँट पीकर बेचारी चुप रहे। तो ये ना अंदर आत्मा से निकल रहा है इनका, जो ये कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और ऊपर से इनके पास कंटेंट की कमी। कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो अब ये रिएक्शन वालों के ऊपर रिएक्शन देंगी। ठीक है, तो पैनल घटिया हो गया है। इसके बाद माताजी ने कहा है कि जो पैनल मतलब अभी लग रहा है इनके अगेंस्ट में, तो वो सारे गंद जगह है, वो सारे घटिया जगह है। तो पैनल आज घटिया लग रहा है माताजी को, कल तक उसी पैनलों के नीचे ये लटकी हुई रहती थी, ठीक है? उनसे मिली हुई वाहवाही को बहुत एन्जॉय करती थी। मतलब उस समय उनके सपोर्ट में बोला जाता था इसीलिए और आज ये घटिया हो गया है। चलो कोई ना, घटिया ही सही, सच तो बोल रहे हैं ना लोग। बस अफ़सोस इस बात का है कि वो सच सुनने की हिम्मत शायद आपकी इस बुज़ुर्ग कानों को अब रहा नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो माताजी बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने बेड़ा उठाया था। माताजी बता रही हैं कि कुछ लोगों ने बेड़ा उठाया था कि माताजी के परिवार को, ठीक है? कि हम लोगों को साफ करेंगे, हम लोगों का गंदगी साफ करेंगे। हाँ, साफ करते-करते आज वो लोग खुद गंद में फँस गए। मतलब आप इस स्टेटमेंट का सार समझिए, माताजी ये एडमिट कर रही हैं कि इनका पूरा परिवार गंद है।
तो इस गंदगी को साफ करने के चक्कर में जितने भी साफ-सुथरे रिएक्शन वाले आए थे और जितने भी लोग आए थे, वो सारे इस गंद में फँस के रह गए। मतलब कितना भयंकर लीचड़-कीचड़ दलदल है, ये आप समझ जाओ। एग्री, माताजी एग्री। बट ये जो आप बोल रहे हैं ना, एकदम 100% सही है। ये लोग गंदे नहीं हैं, ये गंद में फँस गए हैं। एकदम सही जवाब। मतलब आपका ये जो स्टेटमेंट है ना, हैट्स ऑफ, आपने ये सच बता दिया है आज, ठीक है? आपका क्या राय है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस बारे में। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये माताजी का स्टेटमेंट है कि उनके गंदगी साफ करने के चक्कर में कुछ लोग गंद में फँस गए, ठीक है? तो ये माताजी ने खुद ने बोला है। अब आते हैं माताजी को कमेंट पढ़ने का बड़ा शौक है, ठीक है माताजी? शुरू करते हैं खेल लेकर प्रभु का नाम, ठीक है? माताजी को कमेंट पढ़ने का बड़ा शौक है, इनफैक्ट चैलेंजेस दे रही हैं कि भाई तुम अपना कमेंट पढ़ो। रिएक्शन वाले अपना कमेंट ही तो पढ़ते हैं, आपका कमेंट थोड़ी ना पढ़ते हैं। अब आपको सुना के थोड़ी ना पढ़ेंगे, जब आपका कमेंट पढ़ेंगे तो आपको सुना के पढ़ेंगे, जैसे कि अभी मैं पढ़ने वाली हूँ। ठीक है माताजी? ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा माताजी, हाँ? आप अभी कमेंट पढ़ने का बात आपने कहा है, तो मैं विथ लाइक काउंट एक-एक कमेंट का मैं कमेंट बताती हूँ आपको, ठीक है? जो आपके इसी वीडियो के नीचे आया हुआ है। अब डिलीट मत कर देना फिर मेरे वीडियो को सुनने के बाद लोग जा-जा के देखने लगेंगे, तो जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सुन लो। तो पहला मैं बताती हूँ, असुरा माता देखिए ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? तो डोंट जज मी। तो भाई यहाँ पे जो कमेंट है मैं वही बता रही हूँ। असुरा माता ज़्यादा खुश मत हो। आप ही अपने घर की सारी बातें लाकर परोसती हैं, ठीक है? इसमें 52 लाइक्स हैं। मतलब 52 पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके कमेंट्स हैं। सेकंड, सबसे घटिया तो आप लोग ही हो, इसमें 18 लाइक है। मेरे कमेंट नहीं है, आप ही के कमेंट है। आप खुद को टीचर बोलती हैं, आपको तो बोलना भी नहीं आता। 40 लाइक है इस पे। माताजी आप ही के कमेंट है, ठीक है? ज़रा चेक करके देखिए सही-सही पढ़ रही हूँ ना? इसके आगे है, अरे आपके घर में तो पहले से ही खिचड़ी पक रहा था, किसी को बदनाम करने के लिए। समझ रहे हो ना? ये पिछले वाला जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में याद दिला रहे हैं ये। आप लोगों को पैसा चाहिए, इज़्ज़त नहीं, बेशर्म हो। ठीक है? ये इन्हीं के कमेंट्स हैं, इन्होंने 2 कमेंट किया है। इसके बाद वाला कमेंट, जब आपका सपोर्ट करे तो अच्छा, नहीं तो गंदा। वाह! क्या बात है। गलती तुम करो और ज्ञान हमें दो। ये आप ही के सब्सक्राइबर्स हैं माताजी, ये उन्हीं के थॉट्स हैं जो आपके कमेंट बॉक्स में चमक रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आंटी सबके पीछे मत पड़िए। आपको एडवाइस दे रही है, गुड एडवाइस दे रही है, प्लीज़ इसे ले लीजिए, ठीक है? नहीं तो आप सह नहीं पाइएगा फिर बाद में, फिर रोता हुआ शक्ल लेके मत आ जाना। नेक्स्ट कमेंट है, आप लोगों का फैमिली वाईटी में गंद फैला दिया है। आप लोग खुद ही देख लो। देख रहे हो माताजी, ये आप ही के कमेंट्स हैं, ठीक है? इस फैमिली को वाईटी से भाग जाना चाहिए। ये माता तो सबसे बड़ी फालतू है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आपके प्यारे सब्सक्राइबर्स। आप ही ने कहा है ना कि आपको प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं और रिएक्शन वालों को गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। तो रिएक्शन वालों को जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो तो भाई आपके फैन्स हैं। बट आपको जो ये कमेंट्स आ रहे हैं ना, हेट कमेंट्स, ये रिएक्शन वालों के फैन्स नहीं हैं, ठीक है? माइंड इट, ये इनके या हमारे फैन्स नहीं हैं, ये आप ही के लोग हैं, आप ही के सब्सक्राइबर जो आपको शुरू से देखते आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद वाला कमेंट है इसके बाद वाला ये कमेंट है बहुत ही ज़्यादा गंदा कमेंट है। तो मैं इसको थोड़ा अपने शब्दों से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है माताजी को कि अपनी डॉटर के फादर का आप परिचय लेकर आओ, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन जो है मैच नहीं करता। ऐसा करके मतलब ये चीज़ बहुत ही गंदे तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ था। ख़ैर इस चीज़ को मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी। तो मैं बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि माताजी जिनके खुद का सिर कीचड़ में लदा हुआ हो ना, वो दूसरों के आँचलों के छींटे नहीं गिना करते, ठीक है? तो पहले खुद को देखिए, खुद का कमेंट बॉक्स देखिए, फिर आप रिएक्शन वालों का कमेंट बॉक्स खंगालने आइएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा-सा सजेशन है। जितना रिएक्शन वालों से दूर रहिएगा, उतना ज़्यादा खुश रहिएगा।
और एक छोटा-सा सजेशन मैं सभी दोस्तों को देना चाहूँगी जो भी मुझे सुन रहे हैं। किसी को पसंद करना, नहीं करना हर किसी का पर्सनल ओपिनियन है। मैं जनरली व्लॉगर्स के कमेंट बॉक्स में नहीं जाती हूँ। इनके मुँह से सुनने के बाद ही मैं गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी देखा है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। तो प्लीज़ आप अपना हेट दिखा रहे हैं वो आपका कॉल है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन एक ना इंसान का ना एक फ़िल्टर होना चाहिए। एक आप हर जगह जाके ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते जो सुनने में भी बहुत ज़्यादा ही कटाक्ष लगे, बहुत ज़्यादा ही गंदा लगे, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं हम खुद अपने घर का जो कल्चर है ये कैरी करते हैं। तो जब कभी भी आप किसी को कमेंट करें, भले आप ब्लॉगर्स को करें या आप रिएक्शन वालों को करें, तो प्लीज़ थोड़ा-सा और कॉन्शियस हो जाइए। ये आपकी छोटी बहन के मतलब तरफ से थोड़ा-सा छोटा-सा एडवाइस है। इसको आप प्लीज़ पॉज़िटिवली लीजिएगा, मुझे फिर आकर गाली-गलौच कोई ना कर देना बाबा। ठीक है? तो ये था माताजी आपके कमेंट बॉक्स, ठीक है? अब इसको बैठे-बैठे डिलीट करना, पूरा टाइम बैठ के, हाँ? क्योंकि कोई काम-धाम तो है नहीं जीवन में, यही करते रहते हो आप। इसके बाद माताजी ने बोला है, थप्पड़ एक थप्पड़ मारने से दूसरा गाल रेडी रखना पड़ता है, दूसरा थप्पड़ खाने के लिए। तो पहली बात माताजी आपका ये जो थप्पड़ है ये थापड़ नहीं होता है माताजी, ये थप्पड़ होता है, ठीक है? सॉरी माताजी नाराज़ नहीं होना यार, टीचर जी हो ना, फिर गलती बता रही हूँ, फिर कहीं डंडे-वंडे लेके ना दौड़ पड़ो। ख़ैर, तो ये जो थप्पड़ की बात आप कर रहे हैं अच्छा नहीं, टीचर बोल रही हैं तो फिर थापड़ ही होगा। हाँ, तो जो थापड़ की बात आप कर रही हैं, तो ये जो थापड़ है, शायद यही थापड़ खाने के डर से आपके जो सुपुत्र हैं, वो कुकर्म करने के बाद किसी बिल में जाके दुबक के बैठ जाते हैं, ठीक है? और पूरे वाइटी से वो गुम हो जाते हैं एकदम से। वो आते हैं जैसे खरगोश नहीं झाड़ियों में अपना मुँह घुसा के, मुँह छुपा के और पूँछ हिलाता रहता है। टिंग डिंग 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 डिंग, है ना? और उसे लगता है कि अरे! मुझे तो कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, है ना? वैसे ही आपके बेटे भी मुँह उठा के आ जाते हैं, वाईटी पे पैनल लगाते हैं, बैठते हैं, अपने मतलब गंदे गालीबाज गुंडे काइंड ऑफ फ्रेंड्स को लेकर वो पैनल पर बैठते हैं और सभी औरतों को आर करने की धमकी देते हैं, सभी औरतों को प्रेग्नेंट करने की धमकी देते हैं। और ऐसी-ऐसी लाइव आप बैठकर एन्जॉय करते हैं जहाँ पे आपका बेटा खुद बोलता है कि अपना कुछ तो सीरम जो कीमती सीरम, है ना? वो माँगने के लिए औरतें आते हैं उनके पास और वो देने के लिए इनकार कर देते हैं, इसीलिए औरतें उनको रिएक्शन वीडियोज़ देते हैं। है ना? उनके ऊपर रिएक्शन बनाते हैं और ये सारी बातें आप बहुत एन्जॉय करते हैं। फिर वो पोज़ीशंस की भी बातें करते हैं पैनल पर बैठ के कि ऐसे मज़ा आता है, वैसे मज़ा आता है और आप एज़ अ मदर वहाँ बैठकर आप बड़ा एन्जॉय करती हैं। फिर दूसरे ही दिन अपने व्लॉग में आप बताती भी हैं कि कल रात को लेट नाइट सोना हुआ था क्योंकि बहुत देर तक लाइव सुना मैंने अपने सुपुत्र का। है ना? बेचारा क्या करेगा, बेचारा मजबूर हो जाता है, बेचारा मजबूर होके ये सब काम करेगा क्योंकि माताजी ने इसी तरीके से फाइट करना सिखाया है, कि बेटा जब बड़े हो जाओगे जीवन में बहुत कुछ आएगा बाधा आएगा, बहुत सारे विपत्ति आएगा तो उस समय बेटा ऐसे फाइट बैक करना। औरतों की आबरू से खेल-खेल के फाइट बैक करना और जब कभी भी बेटा आपको जीवन में जॉब-वॉब की कमी हो जाए, तो किसी एक ऐसे पॉपुलर औरत को फाँसना अपने प्यार के जाल में, फिर उसकी धज्जियाँ उड़ा देना पब्लिकली आकर। बहुत फ़ेम और पैसे डॉलर मिलते हैं बेटा, ऐसे आप ही ने सिखाया होगा डेफ़िनेटली माताजी, आप टीचर हो, माँ हो ऊपर से टीचर हो, इसीलिए शायद आपका बेटा ऐसे कर रहे हैं। तभी तो आप हमें भी बोल रहे हो ना कि ये थापड़ के डर से मतलब क्या ही बोलें कि दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए कि हमें थप्पड़ मिलेगा। ख़ैर आप थप्पड़ पहले अपने बेटे को एक 2-4 न एकदम कड़ाके की लगाते हुए वीडियो बना के डालिए, ये देखने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं पिछले साल से, ठीक है? शायद उसके बाद थोड़ा-बहुत आपको पुण्य मिल जाए। मतलब गिन के 21 मारना माताजी मतलब दोनों गालों को मिला के, है ना? एकदम कड़ाके वाली, एकदम चटाक से आवाज़ आनी चाहिए, तब शायद अकल ठिकाने आए। उसके बाद माताजी ने बोला है कि अनसब्सक्राइब कर दीजिए माताजी के सारे फैन। माताजी ने बोला है अपने सभी फैन को कि जाओ और जाके अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो मुझे करने की कोशिश मत करना, मैं पहले ही बता दूँ सभी माताजी के फैन, मुझे बिल्कुल भी अनसब्सक्राइब करने की कोशिश मत करना क्योंकि वो फीचर मेरे चैनल पे है नहीं, ठीक है? वो फीचर मेरे चैनल पे है नहीं। मेरे चैनल में एक है ऑप्शन अनसब्सक्राइब, ठीक है?
तो वो तो बोला नहीं है माताजी ने और जैसे आप ज़ॉम्बी फैन्स हो, माताजी के मुँह से जितना निकलेगा उतना ही करना। उनकी बातों के पीछे का सार समझने की कतई गलती मत करना, नहीं तो वो थापड़ मार देती हैं, ठीक है? वो थापड़ दे देती हैं। तो भाई जाइए और ढूँढिए ऐसा चैनल जहाँ पे अनसब्सक्राइब का ऑप्शन रहता है और प्लीज़ डू क्योंकि आपकी माताजी ने आप लोगों को यही करने बोला है। इसके बाद माताजी बोलती हैं कि लप्पी की खुशी छीन लिया है लोगों ने यार, हाय! लप्पी को खुश देखते ही लोगों की जल जाती है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो माताजी ये ही मतलब एग्ज़ैक्ट इसी स्टेटमेंट को थोड़ा-सा कॉल करके वो बैंगलोर में कॉल मिलाइए ना, थोड़ा-सा मिला के थोड़ा-सा उनको बताइए, ठीक है? कि हर बात पे घसीट के मेरी टुनीशा को लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कलेजे की टुकड़ी है वो, मेरी व्यू की लकी चार्म है वो, मेरे डॉलर की बतख है वो। प्लीज़ ऐसे हर मैटर पे उसको ना घसीट के लाओ तुम, है ना? तो थोड़ा उधर-उधर कॉल लगाइए। इधर रिएक्शन वालों को ना बोलिए, हम लोग ऑल ओके हैं। कोई नहीं बोला था उसका नाम, आप लोग कूद-कूद के आए थे, आगे होकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माताजी वन्स अगेन अपने वीडियो में हर वीडियो में अपने एक्स सपोर्टर्स को पोक करते हुए अपना ज्ञान देती हैं। और उनको जैसा समझ आए वो वैसा करे, वो अपने हिसाब से, ठीक है? ख़ैर मेरा ये वीडियो यहीं तक है। आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।